अभिमन्यु पुत्र ये असत्य है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य वही है कि जो जन्मेगा वो मरेगा बस। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जन्म ले ले उसकी मृत्यु ना हो, ये असंभव है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं अभिमन्यु पुत्र। मैं आपको चंद्रवंश वर्णन कर रहा हूं। ये चंद्रवंश कैसा पवित्र पावन वंश। इस चंद्रवंश में कैसे कैसे महाप्रतापी राजा हो जाते हैं। कैसी कैसी पतिव्रता स्त्री हुई हमारे भारत में। राजन परीक्षित एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे। कौशिक नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था साण्वी। पत्नी पतिव्रता थी, लेकिन ब्राह्मण व्यभिचारी थे। वेश्याओं से हेलो राजा एक दिन ब्राह्मण पलंग पर लेटे हुए थे। सुना है कि नगर में वेश्या आ गई है। वेश्या आ गई है तो आज ब्राह्मण हाथ पैर मारने लगे। जब ब्राह्मणी ने पूछा, मेरे पतिदेव आप बेचैन क्यों हैं? तो बताया कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है। तो महाराज दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को बुला करके दवाई ले लो, दवा ले लो। कि नहीं, दवा नहीं। कि तो नगर में वेश्या आ गई है तो मैं उसे देखना चाहता हूं। तो आज पति की खातिर और ब्राह्मणी क्या कर्म करती है? क्या? अरे सोच समझ की ब्राह्मणी और सायन लहे उठाई रे।
पुरस्कार श्रीमान हरिओम ठाकुर साहब दरियापुर से दे रहे हैं। भूमनगर में पहुंच गई है, ताकन गई बेस्याते आई, सैया जाई रखो धरती पे, तब ब्राह्मण ने नजर घुमाई। राजन परिचित यहाँ पैसा थे, वो वहीं ले जाकर के अपने पति को उतारा है। जब पति को उतारा तो ब्राह्मण देवता देख रहे हैं, ब्राह्मण देख रहे हैं सामने, खूब देखते रहे। जब काफी समय हो गया तब ब्राह्मणी ने कहा, मेरे पतिदेव अब तुम ठीक हो? हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो महाराज तुम कह दे तो चलूं कि अब मुझे घर ले चलो, मैं ठीक हूँ क्या? साजन फेरी धरी काया में, लेकिन रही मार्ग में जाई, होनहार को में तत्वे सन्मुख रही महात्मा आई। जब सामने देखा अपने पति को वापस ला रही थी, जब लेकर के जा रही थी घर को भवन के लिए, सामने से दोहराउच महात्मा आ रहे थे। जिस समय महात्मा आ रहे थे तो ब्राह्मणी न्यू देख ले कि महात्मा आ रहे हैं, और महात्मा न्यू देख ले कि जी पे बिचारी है। तो दोनों बचे मार्ग में, आपस में दोनों बचे, लेकिन जब बचे खूब बचे, और तो जो महात्मा बराबर पे है निकले तो ब्राह्मण की लात साधु में छुई। महात्मा ने की, अरे पापी, इतने बचने पर और तेने लात मारी जान के, तब वो तो लात मारी है। तो महात्मा ने की, सुन, तेने मेरा अपमान किया है तो अब मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। क्या बोले महात्मा? संत गए ऋषि आई, अरे कहीं किसी आई गिरा फरमाई, जब निकल के आवे भानु में तेरे पति की मौत है जाई। पति की मौत हुई जाई, अरे पति की मौत हुई जाई, जब निकल के आवे भानु रे तेरे पति की मौत है जाई। अरे हे ब्राह्मणी, तेरा पति व्यभिचारी था, लेकिन तू तो जानती कि महात्मा आ रहे हैं और तू बची नहीं, तो श्राप तुझे दे रहा हूं कि जिस समय भानु देवता प्रकाश करेंगे अपना, उसी समय तेरे पति की मौत होगी। अरे सुनिए संत की बात लगी मन घात बड़ी दुखियानी, गदगद कर गौ कंधर की जाए और राहुल पानी। बिना सैया
समय भान देवता प्रकाश करेंगे तो तेरे पति की मौत होगी। जो इतनी बात सुनी दोनों हाथ जोड़े, बाबा क्या कह रहे हैं आप? महाराज बिना पति के मैं एक पल जीवित नहीं रह सकती। पति देवता को लेकर के भवन के लिए चली गई। पति को तो पलंग पर लिटा दिया है, पति को पलंग पर लिटाया है और कर्म कौन सा करती है? अरे सैया हृदय पलिका में जने माला लइया आइए, पति को लिटा दिया और महात्मा श्राप देने गए, लेकिन संत का वचन जान गई कि महात्मा ने श्राप दिया, वचन चलेगा नहीं। क्यों? कि भगवान ने कहा है, भगवान ने अपने लिए कह दिया कि मोर वचन जो पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। मेरा वचन टल सकता है लेकिन भक्त का वचन चलेगा नहीं। तो जान गई कि महात्मा ने श्राप दिया है तो पति बचेगा नहीं। श्रोता बंधु, एक पैर पे खड़ी है और माला घुमा रही है, योग मंत्र का जाप कर रही है। दिन की रात बना दी, दिन ही नहीं निकला। क्या? लेकिन नहीं दिन निकला। जब दिन ही नहीं निकला तो सूरज निकलेगा कहां? देवता बेचैन भये।